जरा सोचो तुम अपनी जिंदगी को फुल स्पीड में एंजॉय कर रहे हो, लेकिन अचानक एक दिन गॉड की सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारी जान ही चली जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ ताकुमे के साथ। लेकिन जब गॉड को अपनी इस गलती का एहसास होता है तो वो उसे दोबारा मौका देने के लिए एक नई दुनिया में भेज देते हैं। लेकिन ये दुनिया उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं और लोग यहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ताकुमे यहाँ अकेला नहीं आया था, बल्कि उसके साथ दो छोटे बच्चे भी होते हैं जो कि उसे फॉरेस्ट ऑफ गैया नाम के एक जंगल में मिलते हैं, जिनकी हालत कुछ सही नहीं होती, जिस वजह से ताकुमे उन दोनों को कुछ खाना खिलाता है और खाना खाते ही वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि उन बच्चों के कपड़े फटे हुए होते हैं, इसी वजह से ताकुमे उन दोनों को पहनने के लिए नए कपड़े देता है। लेकिन इसके बाद जब ताकुमे उन दोनों से बात करने की कोशिश करता है तब वो दोनों कुछ नहीं कहते। इसीलिए ताकुमे अब उनका स्टेटस चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि इन बच्चों का कोई नाम नहीं है। इसीलिए वो लड़की का नाम एलेना और लड़के का नाम एलन रखता है। और इसके बाद वो उन बच्चों को अपने साथ लेकर इस जंगल से बाहर निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही इनके सामने कुछ मॉन्स्टर्स आते हैं, वो दोनों बच्चे बड़े आसानी से उन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं, जो देखकर ताकुमे हक्का बक्का रह जाता है। और इससे ताकुमे ये समझ जाता है कि ये दोनों काफी ज्यादा ताकतवर हैं। एंड अब मॉन्स्टर्स को हराने की वजह से ताकुमे इन दोनों का सिर सहलाता है। लेकिन उन लोगों को जंगल को पार करते हुए शाम हो जाती है, जिसके बाद ये तीनों जंगल में ही आग जलाकर वहीं खाना खाने लगते हैं। और इसके बाद रात में एक प्राइवेट बैरियर बनाकर उसके अंदर सोते हैं। अगले सीन में ये तीनों शहर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन शहर में अंदर जाने के लिए दो गार्ड्स इनसे आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं, लेकिन इनके पास ऐसे कोई भी कार्ड्स नहीं होते, जिसके वजह से वो गार्ड उन्हें बताता है कि ये तीनों गिल्ड में जाकर आइडेंटिटी कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन गिल्ड में जाने से पहले ताकुमी एक चर्च में आता है और वहां आकर वो गॉड से बात करने लगता है। एंड ये वही गॉड होता है जिसने उसे गलती से मार दिया था। वो उनसे कहने लगता है कि उसे जंगल में दो बच्चे मिले हैं। और इसके बाद ताकुमी को पता चलता है कि उन बच्चों को इस गॉड ने ही ताकुमी के पास भेजा है। और इस गॉड के अलावा इस दुनिया में 4 और गॉड्स हैं, और ये भी कि ये बच्चे मामूली नहीं हैं और ताकुमी को इनका ख्याल रखना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकुमी ने तीनों के रहने के लिए एक कमरा किराए पर लिया है। एंड नरम नरम गद्दों पर उछल कर ये बच्चे काफी खुश होते हैं। अगले दिन सुबह होते ही ये दोनों एडवेंचर्स गिल्ड में आते हैं, जहां इनकी मुलाकात लूना नाम की एक रिसेप्शनिस्ट से होती है। और वो इन तीनों के गिल्ड कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड्स को तैयार कर देती है। और वो बताती है कि इस दुनिया में F रैंक से लेकर SS रैंक तक की क्लासेस होती हैं, और यहाँ आप एक पार्टी बनाकर भी एडवेंचरिंग कर सकते हैं। और जो सामान मॉन्स्टर्स को मार कर मिलता है, उनको आप गिल्ड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। और इसके बाद ताकुमी दोनों बच्चों के साथ मिलकर अपनी एक पार्टी बनाता है, और बहुत सोचने के बाद वो इस पार्टी का नाम व्हाइट विंग्स रखता है। और इसके बाद वो अपने पार्टी के लिए एक जॉब चुनता है, जिसमें इन्हें एक मेडिकल घास ढूंढनी है। जिसके बाद ये तीनों पास ही के एक जंगल में आते हैं, और यहाँ ताकुमी इन दोनों को वो घास दिखाता है जिनको इन्हें इकट्ठा करना है। और उस घास को देखने के बाद एलन और एलेना उस घास को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, और देखते ही देखते वो दोनों बहुत सारा घास इकट्ठा कर लेते हैं। और इसके बाद उस घास को गिल्ड में बेचकर इन्हें पैसे मिलते हैं। लेकिन तभी अचानक गिल्ड में एक आदमी आता है, जो इन दोनों बच्चों को देखकर गुस्सा करने लगता है। लेकिन ताकुमी उसे समझाने की कोशिश करता है। तब वो आदमी ताकुमी का कॉलर पकड़ लेता है, जो देखकर इन दोनों बच्चों को गुस्सा आ जाता है। एंड वो उस आदमी पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी गिल्ड में वो आदमी आता है जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था, और इसका नाम ग्रेन वॉल्ट होता है। लेकिन तभी अचानक ये दोनों बच्चे रोने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों बच्चों को ये लग रहा था कि उस आदमी को मारने की वजह से ताकुमी अब इन्हें छोड़कर चला जाएगा। लेकिन ताकुमी उन्हें समझाता है कि मैं तुम दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये आदमी किंगडम गवाया की शीरीन डिवीजन नाइट्स का सेकंड कैप्टन है। और यहाँ ताकुमी उसे बताता है कि ये दोनों बच्चे उसे फॉरेस्ट ऑफ गाया में मिले थे। जो बात सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफ गाया बहुत ही ज्यादा खतरनाक जंगल है, जिसमें कि सिर्फ E रैंक के एडवेंचरर्स ही जा सकते हैं। और अब ग्रैन वर्ल्ड ताकुमी को इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी सौंप देता है, और वो ताकुमी को बताता है कि हमारे शहर पर फॉरेस्ट ऑफ गाया के मॉन्स्टर्स जब चाहे हमला कर देते हैं, जिस वजह से हम लोग जंगल में जाकर कुछ मॉन्स्टर्स को खत्म करने वाले हैं। लेकिन हमारे पास लोगों की कमी है, तो क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? एंड वो ताकुमी को उनके साथ चलने को पूछता है। लेकिन ताकुमी कहता है कि मेरी रैंक तो F है। लेकिन वॉल्ट उसकी बात को नहीं सुनता, और वो गिल्ड मास्टर से बात करने चला जाता है। और इसके बाद वो गिल्ड मास्टर के पास जाकर उसे ताकुमी के बारे में बताने लगता है,
इसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों को इस शहर में रहते हुए 1 महीना गुजर जाता है और ये तीनों यहाँ रहते हुए हमेशा नॉर्मल जॉब्स ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ताकुमी जो ब्रेड्स खाता है ये स्वाद में इतने अच्छे नहीं होते जितना कि उसकी दुनिया के ब्रेड्स थे। इसीलिए वो अपनी पसंदीदा ब्रेड्स बनाने के लिए एक बेकरी शॉप में आता है और उस दुकानदार के मालिक को एक नई तरीके की ब्रेड्स बनाने को कहता है। लेकिन उस आदमी को ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये नए ब्रेड्स कैसे बनाए जाते हैं। इसीलिए ताकुमी उसे खुद बताने लगता है कि ये ब्रेड्स कैसे बनाए जा सकते हैं, जिससे दुकान का मालिक बहुत जल्दी ही सीख जाता है। एंड इसके बाद ये सभी मिलकर ब्रेड बनाने लगते हैं और कुछ ही देर में ये लोग बहुत टेस्टी ब्रेड्स बनाकर रेडी कर देते हैं। और टेस्ट करने पर पता चलता है कि इन ब्रेड्स का स्वाद तो लाजवाब है। इसी वजह से वो दुकान का मालिक ताकुमी से पूछता है कि क्या वो इन ब्रेड्स को अपनी दुकान में बेच सकता है। ताकुमी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद हम ताकुमी को गिल्ड में देखते हैं और उसे पता चलता है कि अब उसका लेवल 13 हो गया है। और यहाँ पर लूना ताकुमी को लेबिरिंथ में जाने का आइडिया देती है। इस शहर के लेबिरिंथ में 15 फ्लोर्स हैं। जिसके बाद ताकुमी एलेन और एलेना के साथ लेबिरिंथ में जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन लूना उससे कहती है कि उसे लेबिरिंथ के फ्लोर्स में नहीं जाना चाहिए, वहां पर खतरनाक मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। ताकुमी उससे कहता है कि ठीक है और इस चीज के लिए ताकुमी मान जाता है। अब अगले सीन में हम इन तीनों को देखते हैं जो कि लेबिरिंथ के 3rd फ्लोर पर आ चुके हैं और काफी आसानी से ये तीनों लेबिरिंथ की गहराई के फ्लोर्स में जाते जा रहे हैं। और रास्ते के बारे में एलेना और एलेन ताकुमी को बता रहे होते हैं। लेकिन तभी इनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे पल भर में ही ये दोनों बच्चे हरा देते हैं। और उस मॉन्स्टर को हराते ही वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। और इससे हमें पता चलता है कि इस लेबिरिंथ में जिन मॉन्स्टर्स को हराया जाता है वो मॉन्स्टर्स गायब हो जाते हैं। लेकिन उनके गायब होते ही आपको कोई ना कोई आइटम जरूर मिलता है। जैसे इस मॉन्स्टर से ताकुमी को उस मॉन्स्टर की मूंछ मिलती है जो कि ज्यादा कुछ काम की नहीं होती। और अब काफी देर तक चलने के बाद जब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो ताकुमी डिनर बनाने का फैसला करता है। जिसके बाद ये तीनों साथ मिलकर खाना खाते हैं, प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर उसी के अंदर सो जाते हैं। अगले दिन इन सभी का सामना फिर कुछ मॉन्स्टर्स के साथ होता है जिन्हें काफी आसानी से हराते हुए ये तीनों आगे बढ़ते रहते हैं। और ऐसे ही 10th फ्लोर पर आने के बाद इन्हें एक खुफिया जगह पर बॉक्स के अंदर 2 पोर्शंस मिलते हैं। एक होता है माना पोशन और एक होता है स्टेमिना पोशन। लेकिन तभी यहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर ही ये दोनों बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं और ये बच्चे उस मॉन्स्टर को एक एक लात मारकर हरा देते हैं। लेकिन तभी इनके सामने एक क्ले स्नेक आता है जिसे ताकुमी अपने विंड अटैक से काट देता है। एंड इसके बाद इनकी तरफ काफी ज्यादा जाइंट मधुमक्खियां आने लगती हैं और इन्हें हराने में शुरुआत में इन दोनों बच्चों को काफी परेशानी हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद वो बच्चे अपनी होशियारी से उन मधुमक्खियों को हरा देते हैं। और उन मधुमक्खियों को हराने के बाद उनसे उन्हें शहद मिलता है जो कि काफी ज्यादा कीमती होता है। जिसके बाद ये तीनों फैसला करते हैं कि ये और भी ज्यादा मधुमक्खियों को हराएंगे क्योंकि अब इन्हें शहद चाहिए होता है। वैसे इसके बाद ताकुमी शहद और ब्रेड से एक डिश बनाता है जो कि खाने में बहुत यम्मी होता है। और खाने के बाद इनकी तरफ और भी ज्यादा मधुमक्खियां आती हैं और ये तीनों काफी आसानी से उन मधुमक्खियों को हराते जाते हैं। और इसके बाद उनके सामने आता है 15th फ्लोर जिसके अंदर होगा फाइनल बॉस। वैसे इस रूम के अंदर आते ही इन सभी के सामने एक जाइंट केंचुआ आ जाता है और यही है फाइनल बॉस। और ये अगले ही पल में ताकुमी के ऊपर हमला करने लगता है। ताकुमी उसके हमलों से बचकर उस पर विंड एरो से अटैक करता है और इसी हमले से वो केंचुआ हार जाता है। जिसके बाद इन्हें कुछ आइटम्स मिलते हैं। लेकिन क्योंकि ताकुमी ने उस मॉन्स्टर को हराया था इसी वजह से ये दोनों बच्चे उसका सिर सहलाकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। और इसके बाद इनके सामने एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस आ जाता है। वैसे उसके बगल में उन्हें एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर काफी ज्यादा बॉम्ब्स होते हैं और ये दोनों बच्चे उन बॉम्ब्स के साथ खेलने लगते हैं। ताकुमी की फट जाती है कि आखिर ये बच्चे कर क्या रहे हैं और ताकुमी उन दोनों से बॉम्ब्स को छीन लेता है। और इसके बाद ये तीनों उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और अगले ही पल में ये तीनों लेबिरिंथ के बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी इनके सामने एक वुल्फ दिखाई देता है और इसका स्टेटस देखकर ताकुमी को पता चलता है कि ये ताकुमी का कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है एंड ये वुल्फ एस रैंक का होता है। ताकुमी को लगता है कि इस बीस्ट को सिल ने भेजा है। जिसके बाद ये बीस्ट ताकुमी की सारी बातें मानने लगता है एंड इन दोनों बच्चों को भी ये वुल्फ बहुत पसंद आता है। एंड अब बारी होती है इसके नामकरण करने की। ताकुमी इस वुल्फ का नाम जूल रखता है पर इन्हें पता चलता है कि ये तीनों जूल को लेकर शहर के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अगर इन्होंने उसके साथ इस बीस्ट को देख लिया तो शहर के लोग इस बीस्ट से डर जाएंगे। एंड इसीलिए नाओफोमी उसे अपनी परछाई में छिपा देता है और इसके बाद वो चर्च में आकर वाटर गॉड से मिलता है
और यहाँ ताकुमी को पता चलता है कि सिल ने तो किसी भी कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट को नहीं भेजा, लेकिन वो जल्दी ही ताकुमी के लिए एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट को भेजेगी। और ताकुमी का वो वुल्फ किसी और गॉड ने उसके लिए भेजा है, क्योंकि ताकुमी ने इन दोनों बच्चों का ख्याल रखा था और शायद से ये बच्चे वाटर गॉड हैं। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी एक साथ मिलकर सो रहे होते हैं, क्योंकि लेबरिंथ से आने के बाद ये सभी बहुत थक चुके थे। एंड अब अगले दिन हम इन सभी को एक मैदान में देखते हैं और तभी अचानक से इनके सामने दो बीस्ट आ जाते हैं। एलन, एलेना ये सभी देखते हैं कि इनके सामने दो कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट होते हैं, जिन्हें की गॉड सिल्फरिल ने भेजा होता है। एंड इनमें से एक बीस्ट हेवनली टाइगर है, जो कि एक एस रैंक मॉन्स्टर है जो कि विंड को कंट्रोल कर सकता है। एंड दूसरा थंडर हॉक, एक एस रैंक मॉन्स्टर जो कि लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है। एंड अब इनके नाम रखे जाते हैं, जिनमें से उस बाज का नाम बोल्ट रखा जाता है एंड टाइगर का नाम फीट रखा जाता है। और इसके बाद एलन और एलेना उन दोनों को सहलाने लगते हैं और इसके बाद ताकुमी इन तीनों को कॉलर पहना देता है, जो कि सिल्फरल ने उनके लिए भेजे थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि जूल और फीट खुद को साइज में बहुत छोटा कर लेते हैं। एंड अब ताकुमी अपने साथ इन दोनों को लेकर टाउन में आ जाता है, क्योंकि लोगों को अब ये कुत्ता और बिल्ली लगेंगे। लेकिन तभी एलन और एलेना कहते हैं कि हमें भी कॉलर पहनने हैं। ताकुमी कहता है कि नहीं, कॉलर्स तो जानवरों के लिए होते हैं, लेकिन वो दोनों बच्चे मान ही नहीं रहे होते। एंड अब ताकुमी अपनी इन्वेंट्री को चेक करता है और उसे अपनी इन्वेंट्री में कुछ मिल जाता है। उसकी इन्वेंट्री में एक फेदर वाला लॉकेट होता है, जिसे पहनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ये एक ऐसा लॉकेट होता है जो कि मैजिक अटैक्स और फिजिकल अटैक्स को रेजिस्ट करता है। और इसमें एक ऐसी रिंग भी होती है जिससे ताकुमी को हमेशा एलन और एलेना की लोकेशन के बारे में पता रहेगा। एंड इसी के साथ सिल ने इन दोनों बच्चों के लिए दो बॉक्स भी भेजे थे, जिनमें काफी सारे सामान को रखा जा सकता है। और अब एलन और एलेना बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद बोल्ट ताकुमी की शैडो बन जाता है, जिसके बाद ये सभी टाउन की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद एलन और एलेना गेट कीपर को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं और आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के बाद ये सभी टाउन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी चलते हुए एलेना की नजर कुछ सॉफ्ट टॉयज पर पड़ती है। एंड अब ये देखकर ताकुमी एलन और एलेना को लेकर उस शॉप के अंदर आ जाता है और सबसे पहले वो एलेना के लिए दो रिबन्स खरीदता है, जिन्हें वो एलेना के बालों में बांध देता है। एंड उन रिबन्स के साथ एलेना और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और खुद को आईने में देखकर एलेना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। इसके बाद ताकुमी कुछ और रिबन्स खरीदने लगता है, लेकिन तभी एलेना को एक ब्लैक कलर की रिबन पसंद आती है। और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि इस रिबन का कलर ताकुमी के बालों के कलर से मेल खाता है। एंड ये बात को जानकर ताकुमी को दिल से बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ताकुमी एलेना से पूछता है कि उसे कुछ और चाहिए, लेकिन एलेन एक लड़का है और लड़कियों वाली दुकान में उसे क्या ही चाहिए होगा। लेकिन तभी ये लड़की ताकुमी से कहती है, सर क्या ये बच्चे मुझे ये कपड़े पहनकर दिखा सकते हैं? और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की एलन और एलेना को काफी ज्यादा क्यूट आउटफिट्स पहनाती है और इन कपड़ों में वो और भी ज्यादा क्यूट लगने लगते हैं। ये सब देखकर ताकुमी पूछता है, क्या ये सारे कपड़े तुमने खुद बनाए हैं? वो लड़की कहती है, हाँ। जब मैंने इन बच्चों को देखा तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये दोनों बच्चे इन कपड़ों में कैसे लगेंगे। एंड अब एलन और एलेना को उन कपड़ों में खुश देखकर ताकुमी उस लड़की से ये कपड़े खरीद लेता है। अब इसके बाद रात में हम देखते हैं कि ये सभी अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन ताकुमी जाग रहा था। एंड वो एलन के लिए भी कुछ खरीदने की सोच रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर छोटे लड़कों को कैसी चीजें पसंद आती होंगी। एंड इसके बाद वो याद करने लगता है कि जब वो छोटा था तो दूसरे लोग उसके लिए क्या लेकर आया करते थे, लेकिन वो सारी चीजें इस दुनिया में नहीं मिलती। एंड यही सब सोचते हुए ताकुमी सो जाता है। एंड अगले दिन उसे सब लोग एक साथ मिलकर जगाते हैं। एंड बाहर ताकुमी देखता है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, इसीलिए वो मॉन्स्टर हंटिंग का प्लान बनाता है। वो फॉरेस्ट ऑफ गाया में जाकर एक ऐसे मॉन्स्टर को खत्म करेगा जो कि इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस टाउन में अक्सर नाइट्स और एडवेंचरर्स एक साथ मिलकर उस फॉरेस्ट में जाकर वहां के मॉन्स्टर्स को खत्म करते हैं, ताकि वो मॉन्स्टर्स टाउन पर हमला ना कर दें। और इस बार ताकुमी भी उनके साथ जाने वाला है, क्योंकि इसके लिए ग्रैंड वॉल्ट ने उससे कहा था। और ऐसे ही ताकुमी ग्रैंड वॉल्ट के पास आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि एलन और एलेना अभी भी उससे थोड़ा घबरा रहे होते हैं। वैसे ताकुमी के साथ ये दोनों भी जंगल में जाने वाले हैं। तभी ताकुमी के पास वाइस कैप्टन आइजिक रीजनर आता है। माफ करना, हमारे कैप्टन की फोर्स करने की वजह से तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ रहा है। ताकुमी कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है वहां जाकर मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन यहाँ आइजैक को इन बच्चों की थोड़ी चिंता हो रही थी,
सो वॉल्ट उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं, है ना बच्चों। लेकिन वो दोनों उससे डरकर ताकुमी के पीछे छुप जाते हैं। ताकुमी कहता है कि माफ करना, इन दोनों को इतने सारे लोगों के बीच में रहने की आदत नहीं है। और इसके बाद ताकुमी उन दोनों को अपने कंधे पर बैठा लेता है एंड अब ये सभी जाने के लिए रेडी होते हैं। ये इन घोड़ा गाड़ियों से फॉरेस्ट ऑफ गाया में जाएंगे, लेकिन तभी अचानक ताकुमी को कुछ महसूस होता है कि कोई इन्हें बड़ी अजीब नजरों से घूर रहा है। आखिर वो शख्स कौन हो सकता है? लेकिन इस बात पर ज्यादा गौर न करते हुए ताकुमी ये सोचकर आगे बढ़ने लगता है कि शायद उन्हें इस बात से परेशानी हो रही होगी कि उनके साथ बच्चे भी जा रहे हैं और इन्हें फॉरेस्ट ऑफ गाया तक पहुंचने के लिए 1 घंटे का वक्त लगेगा। और तभी इनके साथ बैठे 2 गाइड्स एलन और एलेना से कहते हैं कि हमने तुम दोनों के बारे में सुना है, हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, ओके। और इसके बाद ये सभी फॉरेस्ट ऑफ गाया में पहुंच जाते हैं। इन्होंने ये तय किया है कि ये सभी इस जंगल में 5 दिनों तक रुकेंगे। हमारी 3 यूनिट्स होंगी जो अलग अलग रास्तों पर जाएगी और इसके बाद हम सभी उस जगह पर मिलेंगे जहां पर हमें कैंप बनाना है। और इसके बाद वॉल्ट ताकुमी को उन सभी एडवेंचरर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है जो इसकी यूनिट को ज्वाइन करने वाले हैं। पहली है ये पार्टी ड्रैगन्स प्रीत। इस आदमी का नाम है रुडोल्फ, इस लड़की का नाम है रिज, इस लड़के का नाम ग्लिम और इस लड़की का नाम जाक है। ताकुमी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और हमें पता चलता है कि रुडोल्फ ई रैंक का एडवेंचरर है। और इसके बाद इनकी ये टीम आगे बढ़ने लगती है, लेकिन आगे बढ़ते ही एलन और एलेना मॉन्स्टर के आने का इशारा करते हैं। और जब ताकुमी वॉल्ट को इसके बारे में बताता है तब वॉल्ट देखता है कि इनके सामने तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए अपने डिटेक्शन मैजिक से वो उन्हें डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी सेंस नहीं होता। दरअसल डिटेक्शन एक ऐसी मैजिकल पावर है जिसके जरिए इसका यूजर ये पता लगा सकता है कि आसपास के इलाके में कितने जीव जंतु हैं। लेकिन जो स्किल एलन और एलेना के पास है उसे परसेप्शन कहते हैं और इसके जरिए ये दोनों ये सेंस कर पाते हैं कि कहीं इनकी ओर कोई खतरा तो नहीं आ रहा। और इसके थोड़ी देर के बाद ही ग्लिम इनकी ओर कुछ आता हुआ डिटेक्ट कर लेता है और सभी लोग लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इसके बाद इन सभी को पता चलता है कि इनकी ओर एक रेड वुल्फ आ रहा है, लेकिन उस रेड वुल्फ को देखते ही एलन और एलेना उस पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, जो देखकर बेचारा ताकुमी थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि ये दोनों उसे एक एक लात मारकर उस रेड वुल्फ को दूर फेंक देते हैं, जो कि देखकर बाकी सब तो हक्के बक्के रह गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर कोई बच्चे इतने स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों उसे हराकर बहुत खुश होते हैं और उस रेड वुल्फ को पकड़कर उसे ताकुमी के पास ले जाने लगते हैं, क्योंकि इन्हें ये बात पता नहीं होती कि मॉन्स्टर को मारने के बाद इन्हें चीजें सिर्फ लेवरेंथ में मिलती हैं, यहाँ जंगल में नहीं। और इस घने जंगल में इस रेड वुल्फ को मारने पर इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन इसके बाद ताकुमी इन दोनों के सिर को सहलाता है और वो उन बच्चों से कहता है अब हम बड़े लोग इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करेंगे, ओके। इसीलिए तुम दोनों की फाइटिंग में कुछ देर के लिए छुट्टी। लेकिन तभी वॉल्ट ताकुमी के पास आकर उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। रेड वुल्फ एक सी रैंक का मॉन्स्टर होता है, इन दोनों ने उसे कैसे हरा दिया? ताकुमी कहता है कि तुमने पहले भी तो इन दोनों को एक सी रैंक के एडवेंचरर को हराते हुए देखा था ना उस दिन। और इसके अलावा मैं तुम्हें ये भी बता चुका हूँ कि ये दोनों बच्चे मुझे मिले थे। वॉल्ट पूछता है कि कहाँ मिले थे? ताकुमी बताता है कि यहीं फॉरेस्ट ऑफ गाया में। और ये बात इन दोनों को काफी हैरान कर देती है कि ये छोटे छोटे बच्चे इस जंगल में अकेले थे, और अकेले रहना तो छोड़ो, ये बच्चे यहाँ जिंदा भी रहे। ताकुमी कहता है हाँ, मुझे नहीं पता कि इन बच्चों ने उस मॉन्स्टर का सामना कैसे किया, उनसे लड़कर या फिर उनसे बचकर, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये दोनों बच्चे इस जंगल में कई दिनों तक फंसे रहे। और जब मैं इन दोनों को मिला उस वक्त भी ये दोनों बच्चे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। दूसरी ओर गॉड ऑफ वाटर सील ये सब देख रहा था और उसे इस बात का दुख हो रहा था कि उसने ताकुमी को एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसा दिया है। और वो दुआ करने लगता है कि ये सभी इस जंगल से सही सलामत लौटें। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो तो खुद ही भगवान है, फिर वो दुआ किससे कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी आगे बढ़ रहे थे और तभी एलन और एलेना को जंगल में स्पिरिट ग्रास मिलती है, और ये एक ऐसी औषधि होती है जिससे दवाइयां बनती हैं। और इस ग्रास को ढूंढने के लिए ताकुमी इन दोनों की तारीफ करता है और वो उन दोनों से ये भी कहता है कि तुम दोनों इस तरह कहीं पर भी ऐसे ही नहीं भाग कर जा सकते, ओके। इसीलिए ये दोनों वॉल्ट की ओर प्यार से देखने लगते हैं और वॉल्ट का दिल पिघल जाता है और वो उन बच्चों की साइड लेते हुए कहता है ये दोनों भाग सकते हैं, लेकिन हमें इन पर नजर रखनी होगी। एंड इसके बाद एलन और एलेना एक और घास दिखाते हैं,
स्लिमी रॉक मूस एंड इसका इस्तेमाल इचिंग को दूर करने वाली मेडिसिन को बनाने में किया जाता है। और जैसे ही वॉल्ट को इसके बारे में पता चलता है कि इस घास का इस्तेमाल इचिंग को दूर करने में किया जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि जितना हो सके इस घास को इकट्ठा कर लो। और जैसे ही वॉल्ट उस घास को उठाने वाला था, लेकिन तभी आइजैक उसे रोक लेता है। अगर आपने इसे सावधानी से नहीं उठाया तो इसके स्प्राउट्स हवा में फैलकर आपकी बॉडी पर रैशेस कर देंगे। एंड इसी वजह से ताकुमी से इन बच्चों ने इस घास को उठाने के लिए कहा। एंड इसके बाद एक गार्ड ताकुमी को बताता है कि आइजैक ग्रेन वॉल्ट के कुछ भी गलत करने पर उसे हमेशा इसी तरह से लेक्चर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ताकुमी ध्यान से चाकू से काट कर उस घास को छोटे छोटे बैग्स में डालने लगता है। दूसरी ओर आइजैक अभी भी ग्रेन वॉल्ट को लेक्चर दे रहा होता है और ये देखकर ताकुमी को ग्रेन वॉल्ट के लिए दुख होता है और इसीलिए अब वो एलन और एलेना से कुछ कहता है। और इसके बाद ये दोनों आइजैक के पास जाकर उससे ये घास की पोटली दिखाते हैं और कहते हैं कि ये आपके लिए है, जिससे आइजैक का ध्यान इन बच्चों पर आ जाता है और वॉल्ट वहां से मौका देकर निकल लेता है। और ताकुमी इन दोनों से कहता है तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। इसके बाद ये सभी देखते हैं कि इनकी ओर कुछ ऑर्क्स आ रहे हैं और इनके बीच में एक हाई लेवल का ऑर्क भी होता है। रुडोल्फ कहता है कि उसकी पार्टी हाई ऑर्क को संभाल लेगी और इसके बाद ताकुमी एक ऑर्क को अपने विंड कटर से काट देता है और इसी तरह से इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। एलन और एलेना ये सब बस देख रहे होते हैं और इससे कुछ सेकंड्स के बाद हम देखते हैं कि ये सभी ऑर्क्स मर चुके हैं। लेकिन तभी ग्रैन वॉल्ट ताकुमी से कहता है कि तुमने अकेले ही एक और को कितनी आसानी से मार दिया, लेकिन हमारे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। क्या तुम सच में एक एफ रैंक के हो? ताकुमी बताता है कि नहीं, कुछ वक्त पहले मैं ई रैंक पर आ गया हूँ। और ये बात सुनकर वॉल्ट रुडोल्फ से कहता है कि जब हम वापस टाउन में जाएंगे तो गिल्ड मास्टर से कहकर ताकुमी की रैंक को बढ़वा देंगे। और यहाँ ताकुमी को पता चलता है कि अगर कोई हाई रैंकिंग एडवेंचरर किसी को रिकमेंड करता है तो गिल्ड मास्टर अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके उसकी रैंक को एक हद तक बढ़वा सकता है। लेकिन तभी आइजैक कहता है कि रुडोल्फ, तुम्हें ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? हमारे जंगल में अंदर जाने से पहले ही हमारा सामना मॉन्स्टर के इतने बड़े झुंड से हो गया। ये सब बहुत अजीब है, इसीलिए हमें इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन तभी एलन और एलेना कहते हैं भूख लगी है, हमें भूख लगी है। जिसके बाद ये सभी एक ब्रेक लेते हैं। ताकुमी अपनी इन्वेंट्री में से इन दोनों के लिए एक ब्रेड निकालता है, जो देखकर वॉल्क हक्का बक्का रह जाता है। ये तो लेजेंड ब्रेड है, हर दिन बस ऐसे 20 ब्रेड्स बेचे जाते हैं, आखिर तुम्हें ये मिले कहाँ से? ताकुमी उसे बताता है कि उन्होंने ये ब्रेड्स मेरे लिए पर्सनली बनाए हैं। ये बात सुनकर वॉल्ट हैरान हो जाता है और इसके बाद वो इन दोनों से थोड़ा सा ब्रेड मांगता है, लेकिन वो दोनों अपना खाना नहीं देते हैं। लेकिन ये ब्रेड दिखने में ही इतना डिलीशियस लग रहा था कि इस ब्रेड को खाने का मन हर किसी का कर रहा था। इसीलिए ताकुमी ये डिसाइड करता है कि वो इन सभी को आज ब्रेड खिलाएगा। और इसके बाद ये सभी सुकून से ब्रेड्स खाने लगते हैं और इसके बाद ये सभी फिर से काम के लिए रेडी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए ये लोग आसमान में एक रेड फ्लेयर देखते हैं, यानी कि कोई इन लोगों को मदद के लिए बुला रहा है। इसीलिए ये सभी उस तरफ तेजी से जाने लगते हैं क्योंकि इनकी कोई यूनिट खतरे में है, लेकिन इनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज नहीं होती। इसीलिए ताकुमी डिसाइड करता है कि वो आगे तेजी से जाएगा। एलन और एलेना भी उसके साथ जाना चाहते थे और इसके बाद एलन उन दोनों को लेकर अपनी विंड पावर का यूज करके बहुत तेजी से उस तरफ निकल जाता है। और यहाँ आकर वो देखता है कि एक यूनिट पर कई सारे हाई रैंक के एवॉल्व रेड वुल्फ्स ने हमला कर दिया है। और इस सिचुएशन को देखकर ताकुमी अपनी कटाना को समन करता है और इसके बाद ये तीनों एक साथ मिलकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। और इन तीनों को उस मॉन्स्टर को लड़ता हुआ देखकर ये पूरी यूनिट हैरान हो जाती है। और जब तक वॉल्ट और उसके बाकी साथी वहां पहुंचते हैं, ये तीनों मॉन्स्टर को हरा चुके होते हैं। जो देखकर वॉल्ट उससे पूछता है, ताकुमी, क्या ये सब तुमने किया? तुम्ही ने इन ब्लडी वुल्फ्स को हराया? ताकुमी कहता है हाँ। वॉल्ट कहता है कि मैंने सोचा नहीं था तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग होगे, और वो उसकी पीठ थपथपाने लगता है। लेकिन उसके ऐसा करने से एलन और एलेना फिर से उसे गुस्से में घूरने लगते हैं। और तभी आइजैक कहने लगता है कि अगर अगली बार कैप्टन कोई ऐसी हरकत करते हैं तो एलन और एलेना तुम दोनों उनमें लात मारकर उन्हें उड़ा देना। ताकुमी कहता है कि उन्हें बहुत तेज लात मारना, ठीक है? बेचारा ग्रीन वॉल्ट उसको इस तरीके से देखकर उस पर सब हंसने लगते हैं। एलन, एलेना और यहाँ तक कि ताकुमी भी उस पर हंस रहा था। लेकिन तभी अचानक से ताकुमी को कुछ एहसास होता है जिससे एलन और एलेना भी डर जाते हैं।
एंड ताकुमी कहता है कि तुम दोनों डरो मत, लेकिन वो सोच रहा था कि मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसा कि मैंने सुबह महसूस किया था। कुछ तो है जो हम पर लगातार नजर रखे हुए है। और आखिर में हमें एक शख्स को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ये सभी फॉरेस्ट ऑफ गाया में होते हैं और रात के खाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन देखकर तो ये लगता है कि इन्हें खाना बनाना जरा भी नहीं आता है। कोई मीट के बड़े बड़े टुकड़ों को काट रहा है तो कोई खाने में ज्यादा नमक डाल रहा है। और ये सब देखकर ताकुमी की हालत खराब होती जा रही थी। ताकुमी पूछता है कि आयरस एक लड़की है, क्या उसे भी खाना बनाना नहीं आता? जिस पर ये लड़का कहता है कि अरे नहीं नहीं, अगर तुम इसके हाथ का खाना खाओगे तो सीधा ऊपर चले जाओगे। और ये सब बातें सुनकर वहां पर मौजूदा नाइट्स हंसने लगते हैं। वैसे यहाँ पर ताकुमी एलन और एलेना के बारे में सोच रहा था कि वो उन्हें कुछ भी ऐसा वैसा खाने को नहीं दे सकता, इसीलिए वो वॉल्ट से कहता है कि खाना बनाने में मैं मदद करूंगा। और इसके बाद वो खाना बना रहे नाइट्स को बताने लगता है कि उन्हें क्या करना है। और इसी तरह से ताकुमी उन सभी के साथ मिलकर खाना बनाकर रेडी कर लेता है। और जब वो लोग खाने को टेस्ट करते हैं तो एलन और एलेना के समेत बाकी सभी लोगों को यह खाना बहुत पसंद आता है। और अपने खाने की तारीफें सुनकर ताकुमी को खुद पर बहुत गर्व होता है। लेकिन क्योंकि ताकुमी ने इतना अच्छा खाना बनाया था, इसीलिए अगले दिन सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। इसीलिए बेचारे ताकुमी को सुबह भी खाना बनाना पड़ता है। लेकिन तभी ताकुमी को फिर से ये महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, और इसी वजह से ताकुमी एलन और एलेना को अपने पास कर लेता है। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ वॉल्ट को कुछ गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि उसे ये गट फीलिंग आ रही होती है कि उसका सामना बहुत ही ज्यादा कम मॉन्स्टर से हो रहा है। वैसे इनके साथ थर्ड कैप्टन फेरिस टियारा भी होता है, और ये वही आदमी होता है जिसकी ग्रुप की ताकुमी ने मदद की थी। और यहाँ इन्हें ये बात बड़ी अजीब लग रही थी कि कल रात थर्ड कैप्टन की टीम पर कई सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया और आज इन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन यहाँ ताकुमी को ये चिंता हो रही थी कि साला आखिर है कौन जो इन पर बार बार नजर रखे जा रहा है। और इसी बारे में लगातार सोचने की वजह से ताकुमी ये नोटिस ही नहीं कर पाया कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक दुश्मन इनके पास आ चुका है। ये एक जॉइंट स्नेक होता है, और जैसे ही ताकुमी उसे देखता है वो सभी को उसके बारे में बता देता है। और सचमुच ये सांप बहुत बड़ा होता है। और इस स्नेक को देखकर एलन और एलेना भी घबराने लगते हैं। और अचानक से ये स्नेक अपनी पूंछ से नाइट्स पर हमला कर देता है, जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ताकुमी इस पर अपनी विंड ब्रेकर से अटैक करता है, लेकिन ये उसे डॉज कर लेता है। एंड अब फेरिस की बारी होती है, एंड वो अपने अर्थ मैजिक से जमीन को इस तरह से नुकीला कर देता है जिससे वो सांप वहीं रुक जाता है। दूसरी ओर रोडोल्फ कहता है कि जो लोग घायल हो चुके हैं वो जरा दूर हो जाएं। यहाँ तक वो एलन और एलेना से भी कहता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए इससे दूरी बनाकर रखना। और इसके बाद जैसे ही वो मॉन्स्टर इन नुकीले पत्थरों को तोड़ता है, रोडोल्फ और जाक उस पर हमला करते हैं। लेकिन उनके हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि इविल वाइपर की स्किन मैजिक और फिजिकल दोनों प्रकार के अटैकों से रेजिस्टेंस रखती है। और इसके बाद ये सांप अपनी पूंछ से कुछ और नाइट्स पर भी हमला कर देता है। ये सब देखकर वॉल्ट कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। दूसरी तरफ आयरिस और आइजिक जख्मी सैनिकों का इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन ये देखकर इविल वाइपर उनकी तरफ हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन फटाफट ताकुमी अपने विंड ब्रेकर से एक बड़ा सा पेड़ काट कर उस मॉन्स्टर के सामने का रास्ता बंद कर देता है। और इसके बाद वॉल्ट अपनी मैजिकल पावर्स के साथ इस पर अटैक करता है, लेकिन इसका अटैक्स का इन मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। एंड इसके बाद ग्लिम और आइरिस एक साथ मिलकर अपने मैजिक से इस पर अटैक करते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन इतने बड़े एक्सप्लोजन के बाद भी इस जाइंट स्नेक को एक खरोंच तक नहीं आती। और इसके बाद वो मॉन्स्टर उन्हीं की ओर हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी ताकुमी देखता है कि एलन और एलेना इसी मॉन्स्टर के ऊपर चढ़े हुए हैं, एंड ये चीज वो मॉन्स्टर भी नोटिस कर लेता है। एंड अब ताकुमी अपनी इन्वेंट्री में से चाकू निकालता है, एंड इसके बाद वो अपने चाकू से उस मॉन्स्टर की आंख को निशाना बनाता है, जिससे उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन उसी वक्त फिर से ताकुमी को कुछ अजीब सेंस होता है, और जैसे ही ताकुमी का ध्यान भटकता है वो मॉन्स्टर एलन और एलेना पर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन तभी उनकी मदद के लिए आइरिस वहां पहुंच जाती है। एंड अब ताकुमी इस इविल वाइपर की वजह से उनके पास नहीं जा सकता। एंड इसके बाद ताकुमी गुस्से से कहता है रुडोल्फ, क्या आप मेरे लिए जरा वक्त निकाल सकते हैं? मैं एडवांस विंड मैजिक का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। एंड ये कहते कहते ताकुमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद रुडोल्फ उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए चला जाता है, और ताकुमी अपना स्पेल कास्ट करने लगता है।
दूसरी ओर सभी लोग मिलकर उस इविल वाइपर का सामना कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही ताकुमी रुडोल्फ को इशारा करता है, रुडोल्फ और बाकी सब उस इविल वाइपर से दूर हो जाते हैं। और इसके बाद ताकुमी अपने एडवांस विंड मैजिक से एक स्पेल कास्ट करता है, विंड एज, और ये हमला सीधा जाकर उस इविल वाइपर में लगता है और इस टकराव से बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। एंड ये अटैक इतना ज्यादा तेज होता है कि वो इविल वाइपर देखते ही देखते धूल में मिल जाता है। एंड इसके बाद जब धुआं छंटता है तब हम देखते हैं कि ताकुमी के अटैक ने उस इविल वाइपर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इनके आसपास के पेड़ उसके हमले की वजह से कट चुके हैं एंड अब वो इन्हीं के ऊपर गिरने वाले होते हैं। इसीलिए वक्त रहते सभी लोग पेड़ों से दूर हो जाते हैं। एंड इसके बाद ताकुमी अपना हमला देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था एंड उसे देखकर रुडोल्फ भी हैरान हो जाता है। लेकिन इसके बाद वो ताकुमी को बताता है कि इविल वाइपर का ब्लड एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल मटेरियल होता है, इसीलिए तुम्हें वो इकट्ठा कर लेना चाहिए। वैसे इसके बाद एलन और एलेना ताकुमी के पास जाते हैं। ताकुमी पूछता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो? वो बच्चे कहते हैं हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं ताकुमी। इसके बाद ताकुमी आइरिस को शुक्रिया अदा करता है इन दोनों के जख्मों को ठीक करने के लिए। वो कहती है कि इनके जख्म तो ठीक हो चुके हैं लेकिन इनका जरा ज्यादा ख्याल रखना। लेकिन इसके बाद ताकुमी सोचता है कि अगर ये दोनों मामूली बच्चे होते तो उस हमले की वजह से ये मारे भी जा सकते थे, लेकिन मैं फिर से ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन फिर से ताकुमी को कुछ महसूस होता है और इसके बाद ताकुमी एक नाइट के पास जाकर उसे जमीन पर पटक देता है और उसके सामने एक तलवार रखकर कहता है हिलना मत, जो देखकर बाकी सब हैरान हो जाते हैं। वॉल्ट पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो ताकुमी? ताकुमी कहता है कि इससे पूछो। वॉल्ट उससे जब पूछता है कि क्या तुमने कुछ किया है, वो नाइट कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। ताकुमी कहता है अच्छा, फिर तुम शुरुआत से ही मुझे खून भरी नजरों से क्यों घूर रहे हो? रुडोल्फ कहता है हाँ, जब से हमने ज्वाइन किया है तुम ताकुमी को घूरे जा रहे हो, आखिर ऐसा क्यों है? पहले तो वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है, लेकिन दूसरों के थोड़ा और कहने पर वो कहता है इसमें तुम्हारी गलती है। तुम जैसा एक मामूली सा कॉमनर आखिर कैप्टन ग्रेनवॉल्ट का दोस्त कैसे बन सकता है? लेकिन ये बात तो इन दोनों के पल्ले ही नहीं पड़ती। आइजैक ताकुमी को बताता है कि इसका नाम क्लोनस है और इसने इस दुनिया के सामने ये जाहिर कर दिया है कि ये कैप्टन से प्यार करता है। एंड ये बात सुनकर ताकुमी पानी पानी हो जाता है। सो वॉल्ट कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लड़कियां पसंद है यार। वो नाइट कहता है लेकिन अभी तो आपके दिल में कोई नहीं है। एंड दूसरी तरफ ताकुमी को ये सब देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस प्यार को क्या नाम दूं। वॉल्ट कहता है मैंने कहा ना मुझे सिर्फ लड़कियां पसंद है। एंड अब शाम का वक्त हो जाता है एंड आइजैक ताकुमी से माफी मांगता है क्योंकि इस लफड़े की वजह से उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। वैसे ताकुमी को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उस नाइट को सजा मिलती भी है या नहीं, क्योंकि वो तो इस बात से खुश होता है कि एलन और एलेना बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। यानी कि ताकुमी ने उस नाइट को माफ कर दिया है। लेकिन इसके बाद रुडोल्फ कहता है कि इतना ज्यादा लड़ने के बाद मैं काफी थक चुका हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए अच्छा सा खाना बना देना यार। एंड बाकी सब भी यही कह रहे होते हैं। लेकिन ताकुमी का मन इस नाइट के लिए खाना बनाने को नहीं कर रहा था। लेकिन एलन और एलेना कहते हैं कि नाइट्स के साथ खाना खा के बहुत मजा आएगा। एंड इन दोनों को खुश देखकर ताकुमी उन सभी के लिए खाना बनाने का फैसला करता है। इसके बाद ताकुमी कहता है कि चलो तुम सब खाना बनाने में मेरी मदद करो। एलन और एलेना भी ताकुमी की मदद करने की बात रख लेते हैं। वो दोनों अंडे फोड़ते हैं और पूरी तरह से उन्हें फोड़ ही देते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों उदास हो जाते हैं। लेकिन ताकुमी कहता है कि तुम दोनों उदास मत हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम लोग धीरे धीरे सब सीख जाओगे, इसीलिए चिंता मत करो। जरा ये देखो आइरिस को, ये इतनी बड़ी होने के बाद भी सही से अंडे नहीं फोड़ पा रही है। एंड अब इसके बाद सभी खाना खाने लगते हैं। तभी ताकुमी ये चीज नोटिस करता है कि उसका काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका है एंड इसी वजह से उसे कई सारी नई स्किल्स भी मिली हैं और इनमें से एक वाटर मैजिक भी होता है। यानी कि अब ताकुमी वाटर मैजिक का इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन तभी वॉल्ट ताकुमी के पास आता है और आज जो भी कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगता है। ताकुमी कहता है कि मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है क्योंकि बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं एंड अगर इन्हें कुछ हो जाता फिर मैं तुम्हें बताता कि मैं क्या चीज हूँ। एंड ये सुनकर वॉल्ट उन दोनों बच्चों के सिर को सहलाने लगता है, ये दोनों कितने क्यूट हैं। लेकिन इसके बाद वॉल्ट ताकुमी को बताता है कि आज काफी सारे लोग इंजर्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से ये अपना मिशन यहीं खत्म कर रहे हैं क्योंकि ऐसे हालातों में आगे बढ़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे साथ मिशन पर आने के लिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा जिसे तुम गिल्ड से जाकर कलेक्ट कर सकते हो।
लेकिन तभी एलन और एलेना कहते हैं उन्हें इस मिशन में बहुत मजा आया। सो वॉल्ट कहता है मैं तुम्हारी मदद फिर से लूंगा। अगले दिन हम ताकुमी और एलन एलेना को गिल्ड में देखते हैं, जहां पर लूना ताकुमी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है और इसके बाद वो ताकुमी को अपने साथ ले जाती है। अब इसके बाद हम इन तीनों को गिल्ड मास्टर के सामने देखते हैं। मेरा नाम जॉन है, मैं शिरीन के एडवेंचरस गिल्ड का मास्टर हूँ। तभी ताकुमी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसके बाद जॉन कहता है कि कैप्टन वॉल्ट और रुडोल्फ ने हमसे कहा है कि तुम्हारी अभी की रैंक तुम्हारे लायक जरा भी नहीं है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जितना आपके बारे में बताया था आप सच में उतने ताकतवर भी हो या नहीं, लेकिन क्योंकि उन दोनों ने आपको रिकमेंड किया है इसीलिए मैं आपका रैंक प्रमोट कर रहा हूँ। ये बात सुनकर लूना कहती है वाह, इतने जल्दी रैंक प्रमोट हो गया। सो गिल्ड मास्टर कहते हैं शांत रहो। आगे गिल्ड मास्टर कहते हैं उन दोनों के मुताबिक आपने रेड वुल्फ्स और एविल वाइपर्स को हराया है। ताकुमी कहता है हाँ, इसीलिए मुझे रैंक ए पर रखा है। मैंने ये सोचा नहीं था कि आप मुझे इतनी जल्दी ए रैंक पर रख देंगे। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे मैंने ये भी सुना है कि ये दोनों बच्चे भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। तो बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम दो बच्चों को एक हाई रैंक पर रख देंगे तो ये खबर बहुत जल्दी फैल जाएगी एंड इस खबर की वजह से लोग इन बच्चों को जीने नहीं देंगे। लेकिन अगर ये दोनों ई रैंक पर रहेंगे तो आप हाई रैंक के क्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक पार्टी की रैंक उसमें मौजूद ज्यादातर मेंबर्स की रैंक के मुताबिक ही एडजस्ट होती है। यानी कि वो ए रैंक पर रहेगा और ये दोनों ई रैंक पर, तो ताकुमी हाई रैंक के क्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन इन दोनों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। सो ताकुमी कहता है क्यों ना आप इन दोनों को रैंक डी पर रख दें। इससे ताकुमी की पार्टी सी रैंक पर चली जाएगी और वो इससे रैंक बी के क्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर पाएगा। और इसके बाद गिल्ड मास्टर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। इसके बाद एलन और एलेना अपने अपने गिल्ड कार्ड को लूना को देते हैं ताकि लूना उन्हें प्रमोट कर दे। लेकिन तभी लूना हैरानी के साथ ताकुमी से कहती है आप तीनों ने अर्थ लेबरेंथ को पूरा फिनिश कर दिया? आप तो कुछ दिन पहले ही वहां गए थे, आखिर ये काम इतनी जल्दी कैसे कर लिया? और हमें पता चलता है कि लूना को ये सब इतनी जल्दी इसीलिए पता चल गया क्योंकि हर एक चीज अपने गिल्ड कार्ड में रजिस्टर होती है। आगे लूना कहती है कि ऐसा करके आपने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। लेकिन ताकुमी लूना से कहता है लूना प्लीज, क्या तुम इस बात को सीक्रेट रख सकती हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमें ज्यादा अटेंशन मिले, इससे इन दोनों बच्चों को भी परेशानी हो सकती है। और यहाँ लूना ताकुमी की बात को मान लेती है एंड इसके बाद सारा पेपर वर्क खत्म हो जाता है और ताकुमी को उस मिशन के लिए रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये सब लेने के बाद ताकुमी कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। लेकिन तभी लूना कहती है कि शायद से आप कुछ भूल रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं कि फॉरेस्ट ऑफ गाया के मॉन्स्टर्स के आखिर कितने सारे मटेरियल्स होंगे। आप उन्हें मुझे बेचेंगे ना? आइए आप मेरे साथ चलिए इस डोर हाउस में। सो अब ताकुमी इन दोनों से कहता है मैं उस बड़े सांप को यहाँ रखने के लिए जा रहा हूँ, तुम दोनों मेरा यहीं पर इंतजार करना। एंड अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उस इविल वाइपर के पीसीस को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वैसे ताकुमी ने कुछ मटेरियल्स चुपके से अपने पास ही रख लिए हैं। इसके बाद ताकुमी कहता है कि मैं हर एक मॉन्स्टर का 1/3 हिस्सा अपने पास रखूंगा, चाहे वो मटेरियल हो या मीट, और बाकी का मटेरियल गिल्ड अपने पास रख सकती है। एंड ये बात सुनकर लूना बहुत खुश हो जाती है। एंड इसके बाद ताकुमी बेचने के लिए कुछ और मटेरियल्स निकालता है, जिसे देखकर लूना तो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसको इस तरीके से देखकर इन दोनों बच्चों को उस पर गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी वो एलन और एलेना का शुक्रिया अदा करती है इन मटेरियल्स के लिए, जिससे ये दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं एंड इनका गुस्सा 1 मिनट में उड़ जाता है। एंड ये सारी चीजें होने के बाद ताकुमी बहुत थक चुका था, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे। सो ताकुमी पूछता है क्या अब हम सभी होटल में जाकर थोड़ा आराम कर सकते हैं? वो दोनों कहते हैं हाँ। और इसके बाद जैसे ही ताकुमी अपने रूम में पहुंचता है, वो इतना थका होता है कि जैसे ही वो बिस्तर पर लेटता है उसे वैसे ही एकदम से नींद आ जाती है। और यहाँ ये सब ताकुमी को गुड नाइट कहकर सो जाते हैं। हम ताकुमी को देखते हैं जो कि मस्त आराम से घास के मैदान में लेटा हुआ था। दूसरी ओर एलन और एलेना जूल और बॉल्ट के साथ खेल रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एलन जूल को काफी सारे एक्सप्रेशंस करके दिखा रहा था। ताकुमी उससे आकर पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो? सो एलन और एलेना बताते हैं कि वो जूल और बाकी सारे बीस्ट्स को बात करना सिखा रहे हैं। ताकुमी कहता है बातें करना? सच में इनके साथ बातें करने में कितना मजा आएगा, है ना? अगले सीन में हम ताकुमी को देखते हैं जो कि एलन और एलेना को गिनती सिखा रहा होता है और इसी के साथ साथ वो उन्हें पैसों के बारे में भी सिखा रहा होता है कि कौन से सिक्के की कीमत क्या है।
और एलन और एलेना काफी अच्छे से सीख भी रहे थे। और जितनी बार भी ये दोनों ताकुमी के सवाल का सही जवाब देते हैं, ताकुमी उनकी तारीफ करता है, जिससे ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ताकुमी उनसे पूछता है कि एक सेब और एक संतरे को खरीदने में कितने पैसे लगेंगे। ये दोनों कुछ देर सोचकर अपनी कैलकुलेशंस करके एक आंकड़ा बताते हैं, जो कि बिल्कुल सही होता है। और इसके बाद हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये तीनों शॉपिंग करने के लिए बाजार में आए होते हैं। ये तीनों सबसे पहले एक फलों की दुकान पर जाते हैं और फलों को देखने लगते हैं। ताकुमी पूछता है, क्या तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें क्या चाहिए? एलन एक फल की ओर इशारा करके कहता है, मुझे ये चाहिए, और वो भी 5। जिस पर ये औरत कहती है कि इसके 2 गोल्डन कॉइन्स हुए। जिसके बाद एलन अपने बैग में से पैसे निकालता है, जो कि बिल्कुल सही अमाउंट होता है, और इसी वजह से ताकुमी उसकी तारीफ करता है। जिसके बाद बारी एलेना की आती है और वो 5 एप्पल लेती है, जिसकी कीमत ये औरत 30 गोल्डन कॉइन्स बताती है। जिसके बाद एलेना अपने बैग में से पैसे निकालकर उस औरत को देती है। सो ताकुमी अब एलेना की भी तारीफ करता है। तभी वो औरत कहती है कि ये बच्चे कितने समझदार हैं। और इसके बाद ये तीनों उस औरत से फल लेकर वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद ताकुमी उन फलों को अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है। इसके बाद ये तीनों एक बुक स्टोर में आते हैं, क्योंकि यहाँ ताकुमी अपने मन से आना चाहता था। और यहाँ पर ताकुमी अपनी वाटर मैजिक की स्किल्स को अच्छी तरह से समझने के लिए आया है। और इसके बाद वो एक किताब को निकाल कर इन दोनों को दिखाते हुए बताता है कि इन्हें शब्द कहते हैं। क्या तुम दोनों भी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हो? वो दोनों हाँ कहते हैं। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत आकर वहाँ कहती है, ये कितने प्यारे बच्चे हैं, मेरे पास इन बच्चों के लिए कुछ अच्छी किताबें हैं, क्या तुम लोगे? ताकुमी हाँ कहता है। और इसके बाद किताबें लेकर ये बुक स्टोर से बाहर आ जाते हैं। अगले दिन ये तीनों गिल्ड में कोई अच्छा सा क्वेस्ट देखने के लिए आते हैं। और ये एक ऐसे मिशन को चूज करते हैं जिसमें इन्हें एक बिल्ली को ढूंढना होता है। लूना उन्हें इस क्वेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट कहती है। जिसके बाद ये तीनों गलियों में आकर इस बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। इस बिल्ली का नाम मीना होता है। इसके बाद ये तीनों उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर ये बिल्ली खोई थी। यहाँ आकर ताकुमी अपने पेट्स को निकाल लेता है। एंड अब ये तीनों भी बिल्ली को ढूंढने में इनकी मदद करने लगते हैं। और इसके बाद ये सभी अलग अलग जगहों पर जाकर इस बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। एंड ढूंढते ढूंढते इन तीनों को बिल्लियां तो मिलती हैं, लेकिन वो मीना नहीं होती। और आखिर में एलन और एलेना उदास हो जाते हैं। एंड इसी वजह से ताकुमी उन दोनों से पूछता है, क्या हमें उन दोनों को ढूंढना बंद कर देना चाहिए? ये दोनों कहते हैं कि नहीं, हम उसे ढूंढेंगे। और इसके बाद ये सभी एक और इशारा करते हैं कि हमें मीना को वहां ढूंढना चाहिए। तभी जूल को किसी की गंध मिलती है और फिर इनकी नजर एक बिल्ली पर जाती है, और ये होती है मीना, काले रंग की बिल्ली सफेद पंजों के साथ। ताकुमी कहता है हमें उसे प्यार से पकड़ना होगा, वरना वो हमसे डरकर भाग जाएगी। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके मीना की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये मीना के करीब पहुंचते हैं, वो इन्हें देखकर गुर्राने लगती है। लेकिन इसके बाद एलन उसे अपना लॉकेट दिखाती है, और लॉकेट को देखकर मीना उसके पास आ जाती है। जिसके बाद ताकुमी उसे पकड़ लेता है। और यहाँ पर एलन और एलेना को लगता है कि मीना भूखी है, इसीलिए ताकुमी अपनी इन्वेंट्री में से दूध निकालता है और एक बर्तन में डालकर उसे देता है, जिससे मीना उसे पीने लगती है। और मीना को इस तरह से दूध पीता हुआ देखकर एलन और एलेना बहुत खुश होते हैं, और उन्हें खुश देखकर ताकुमी भी बहुत खुश होता है। एंड इसके बाद वो उसे गिल्ड में आकर उसकी मालकिन के पास सौंप देते हैं।